Today we are going to start chapter number 8 of class 10th. Okay, how do organism reproduce? तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? करा रिप्रोडक्शन is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. ठीक है, तो ये चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो एक क्या है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या कहता है, जिसमें लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे एक न्यू इंडिविजुअल सिमिलर अपनी तरह। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है करा है रिप्रोडक्शन एंश्योर्ड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और ये जो है रिप्रोडक्शन, ये क्या है, कंटिन्यूटी का है। ये जो अर्थ पे जो लाइफ का जो रिप्रोडक्शन चल रहा है वो क्या है, कंटिन्यूटी वे में है। और रिप्रोडक्शन अ ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये क्या है, एक ब्रिज है किसके लिए, हेरिडिटी ट्रांसमिशन। जो हम लोगों को जो सेम दैट मीन्स जो लाइक एज उनकी जो शेप हो गई और जो उनकी क्वालिटीज हो गई वो क्या होती हैं, उनका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यही है कि ये क्या है, एक ब्रिज की तरह वर्क करता है हेरिडिटी ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है करा है इट इन्वॉल्व कंटिन्यूशन of character from the parents to daughter cells by copying of DNA, that means deoxyribose nucleic acid molecules present in the chromosomes of the cell। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो करेक्टर्स जो होते हैं, करेक्टर जो पेरेंट्स के होते हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं डॉटर सेल में। ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होते हैं, करेक्टर ट्रांसमिशन होते रहते हैं किसके थ्रू, कॉपिंग ऑफ डीएनए। कॉपिंग, ये जो डीएनए जो होता है वो कॉपी करता रहता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, और ये जो किस में कॉपी होती है, क्या जो है वो है क्रोमोसोम्स ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है कॉपिंग ऑफ डीएनए इज ऑल्सो नॉट अ फुल प्रूफ exercise, even minor changes bring about variation in the blueprint of the offspring। ठीक है, और ये जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम नहीं करता है, थोड़ी बहुत चेंजेस हर किसी में आ जाती है। दैट मीन्स जिससे चेंजेस आती है उसे हम कहेंगे वेरिएशन। ठीक है, और ब्लूप्रिंट जो होता है, उनके जो बच्चे होते हैं, जो संतानें होती हैं, उनमें जो होता है वो सेम बिल्कुल नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती है कॉपी के टाइम। ठीक है, जैसे हम ओरिजिनल कॉपी कराते हैं, कोई ओरिजिनल कॉपी हो और एक होती है उसमें जो है वो क्या हो, उसकी कॉपी हो, तो पता चल जाता है ये ओरिजिनल है और ये कॉपी है। तो इसी टाइप से जो उनके बच्चे होते हैं वो भी हमें पता चल जाता है कि ये इनके बच्चे हैं और ये इनके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो हालांकि मैच तो करते ही हैं। नेक्स्ट आता है the useful variation are retained while the harmful one does not go beyond. Actually variations help the species to withstand drastic environmental changes, thus save the species from becoming extinct and promotes its survival for the longer time। और ये क्या कह रहा है, तो इसमें क्या है कि जो यूजफुल वेरिएशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिटेन्ड होते रहते हैं, है ना, यूजफुल वेरिएशन। और हार्मफुल वन डज नॉट गो बियॉन्ड। ठीक है, और हार्मफुल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग उन्हें क्या करते हैं, करा है हार्मफुल डज नॉट बियॉन्ड, और हार्मफुल के लिए हम बैक कर देते हैं, है ना। और एक्चुअली वेरिएशन हेल्प द स्पेसीज, और जो वेरिएशन जो होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसमें, स्पेसीज में, विद स्टैंड ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंजेस। और जो चेंजेस होती है जो इन्वायरमेंट में, जिससे कभी क्या है, पहले
कम जो है गर्मी पड़ती थी, तो वहाँ पे क्या है जो लोग थे वो अपने लिए उसी एनवायरनमेंट में क्या है एक एडजस्ट हुए थे, है ना। और आज कंटिन्यू वे में क्या है गर्मी बढ़ रही है, तो उसी इनके वे में क्या है अब एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रही है उसके थ्रू हम लोग क्या है अपने को एडजस्ट कर लेते हैं इसी टाइप से, ठीक है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल ऑफ इवोल्यूशन। और इसे ये जो चेंजेस है टेंडेंसी है, ठीक है, वेरिएशन की, इसे हम क्या कह रहे हैं फ्यूल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है टू टाइप का होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं और ये भी थ्री टाइप के होते हैं। इनमें कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा आता है। एक आता है अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, इसमें कोई भी जो है पेयर नहीं होगा, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक आता है गैमेट्स नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। एक आता है प्रोजेंसी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, दैट मीन्स एग्जाम्पल फॉर फिजन इन अमीबा, ओके। अब आता है इसमें, तो इसमें कौन कौन सा है बोथ पेरेंट इन्वॉल्व, गैमेट्स आर फॉर्म्ड और प्रोजेंसी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट, ओके। अब नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड स्टार्ट asexual reproduction, okay। तो asexual reproduction is extremely useful as a mean of rapid multiplication is it is common in lower plant and animal, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इसमें क्या होता है बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है ना। और ये क्या करते हैं इट इज कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में कौन सा होता है, ठीक है, यही होता है। और डिफरेंट फ्रॉम ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे कौन सा फीजन। फीजन में क्या होता है द पेरेंट सेल डिवाइड्स और स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। फीजन क्या होता है, तो फीजन में जो होता है तो एक पेरेंट सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है टू डॉटर सेल में, ठीक है, टू डॉटर सेल में। और इसे हम कहेंगे बाइनरी फीजन या स्प्लिट इनटू मैनी सेल्स मल्टीपल फीजन, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब ये इस टाइप से हैं, जैसे अब ये एक थी, अब ये क्या है इस टाइप से चेंजेस होने लगी, फिर इस टाइप से चेंजेस होने लगी। ये न्यूक्लियस था तो यहाँ पे आ गया, थोड़ा यहाँ पे आ गया। अब ये बाद में क्या है टू टाइप में मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो इसे हम कहेंगे फीजन। फीजन मीन होता है टूटना और फ्यूजन मीन होता है कंबाइन होना, ठीक है। तो यहाँ पे फीजन। अब आता है बडिंग। तो बडिंग क्या होगी, बडिंग a new organism is produced as an outgrowth of the parent बॉडी पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जो बॉडी पार्ट जो होता है उसी से क्या है आउट ग्रोथ होती है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा निकल जाता है और उसी से फिर ये क्या है अपने लिए न्यू एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, बडिंग में। जैसे ये यहाँ पे था, अभी देखो यहाँ पे ऐसा होने लगा और फिर उसके बाद में इस टाइप से, है ना। तो ये न्यू ईस्ट बन गया। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है स्पोर आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफेज ऑफ द फंगस प्लांट रिलीज इनटू द एयर एंड germinate into new individual after landing into food और सॉइल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये जो होंगे यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से ये पहले क्या है छोटे छोटे पार्टिकल होंगे और ये क्या करेंगे स्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गए, ठीक है, और इसे हम कहेंगे स्पोरेंजियम और ये होंगे स्पोर्स, ओके, इस टाइप से।
तो इसमें क्या है, कई सारे जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे यहाँ से ये निकला, फिर ये कई सारे हुए। और फिर आता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इट इज़ द एक्सीडेंटल प्रोसेस, ठीक है, व्हेन द ब्रोकन पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स फ्रेगमेंट, ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे इस टाइप से कोई जो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, और फिर क्या करेगा, ये छोटे छोटे पार्ट में जैसे यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये यहाँ से होने लगा, फिर ये इतना अलग हो जाएगा, ये इतना अलग हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल में है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगिया, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप से अब आता है रीजेनरेशन। क्या आता है, रीजेनरेशन, व्हेन द सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा लेनेरिया डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट, इट इज नोन एज रीजेनरेशन। It is carried out by specialized cell which grow large number of cell, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है हाइड्रा, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके अगर हम यहाँ से कट कर दें, ठीक है, तो ये जो है जितनी बॉडी होंगी सभी अपनी क्या है, एक बोले तो बेबी टाइप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब ये फिर अपनी न्यू एक बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और जैसे हमने इसे भी यहाँ से कट कर दिया है, तो ये भी इसी टाइप से फॉर्मेशन कर लेगा। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट लाइक द स्टेम, रूफ, लीव्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके बेनिफिट क्या हैं, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स, फ्रूट, ठीक है, और अर्लियर देन दोज प्रोडक्ट फ्रॉम सीड्स, ठीक है। और ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जस्मीन that have lost the capacity to produce seeds, genetic similarly is maintained in the plants, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं, ये इसके हैं बेनिफिट्स। और इसके एग्जाम्पल में क्या था, एग्जाम्पल में जैसे ये हो गया शुगर केन हो गया, रोज हो गया, ग्रेप्स हो गया, बाई लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ये हम लेयरिंग और ग्राफ्टिंग अभी इसके आगे जो आएगा उसमें समझाएंगे लेयरिंग और ग्राफ्टिंग क्या होती है। तो अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, टू पेरेंट क्या है, प्रेजेंट होंगे, या हम कहेंगे टू गैमेट्स, ओके। तो इस टाइप से, और इसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, अब मैंने वहाँ पे बताया था आपको फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है जहाँ पे डिवाइड्स होते हैं, और फ्यूजन होता है जहाँ पे कंबाइन होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, ओके। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल जेनेटिक, ओके, fragments between homologous chromosomes causing genetic recombination which lead to variation, ठीक है। जो क्या होते हैं, जो वेरिएशन को क्या करते हैं, लीड करते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब ये जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है, किस टाइप से है, इट ऑकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। ये उसमें होता है मोस्टली, इसमें क्या आते हैं, फ्लावर। इनफैक्ट फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, और ये जो होते हैं जो फ्लावर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ओके। तो इसमें ये जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक होता है बाईसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल, ओके। इसमें क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन
एंड कार्पल प्रेजेंट, ठीक है, और इसमें स्टेमेन और कार्पल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हिबिकस हो गया, मस्टर्ड हो गया इसके। और इसमें जो होता है इधर मेल और फीमेल, या तो मेल होगी या फीमेल होगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इज प्रेजेंट, ठीक है, लाइक एज पपाया, वाटरमेलन, इस टाइप से। और ये आपको फिगर शो किया गया है, ओके। इसमें इसे हम कहेंगे स्टाइल, इसे कहेंगे फिलामेंट, और इसे कहेंगे पीटल, ओके, और इसे कहेंगे सीपल, और इसे ओवेल्यूल, और इसे ओवरी, इसे ओव्यूल्स, इसे ओवरी, ओके। नेक्स्ट आता है A typical flower consists of 4 main holes, namely calyx। ये जो फ्लावर है जो कंसिस्ट किया जाता है 4 मेन होल्स नेमली, ठीक है, लाइक एज कैलेक्स हो गया जिसे सेपल्स कहेंगे, और कोरोला हो गया इसे पीटल कहेंगे, एंडोसियम हो गया इसे स्टेमन कहेंगे, एंड जाइनोसियम जिसे कार्पल्स कहेंगे। ये जो होता है फ्लावर इन 4 पार्ट से क्या है बनता है। अब आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होंगे, जैसे मैंने बताया था अभी, स्टेमन हो गया, कार्पल हो गया, है ना। ये जो होता है स्टेमन, ये जो होता है मेल पार्ट होता है, ये कार्पेल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें फिलामेंट होता है और इसमें एंथर होगा, फिलामेंट और एंथर। और इसमें जो होता है वो स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है, ठीक है। और क्या होता है ओवरी, ओके। अब इसमें जो होगी वो ओव्यूल में कौन होता है, ओव्यूल में एग सेल, और इसमें जो होगा इसमें एंथर में कौन होता है म्यूसिस, ठीक है, क्या होगा म्यूसिस। और जिसमें क्या होता है पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट होता है, पोलन ग्रेन, ओके। नेक्स्ट आता है पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन, और द कार्पल ऑफ द अनदर फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जब उसका सेम होता है, जब जैसे पॉलन ऑर्गेनिज्म जो होगा, पॉलन ग्रेन्स जो होगा ऑफ द फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा जब ट्रांसफर करता है ऑफ द कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर, जब सेम फ्लावर से वो होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे सेम पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब डिफरेंट फ्लावर से होगा तो हम कहेंगे उसे क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स इज अचीव्ड बाई एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल। और ये जो ट्रांसफर जो वो होता है वो किसी से भी हो सकता है, विंड से हो गया, वाटर से हो गया, एनिमल से हो गया, ठीक है, इस टाइप से। आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन रीच टू द एग, और ये जो पॉलन ग्रेन के थ्रू जो होता है वो पहुंचता है एग में, एग सेल इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब के थ्रू किसमें पहुंचता है पोलन ग्रेन में, ठीक है। जो एग होता है एग सेल जो होती है उसमें पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचता है। नेक्स्ट आता है, अब आता है फर्टिलाइजेशन, ओके। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, द फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन, फ्यूजन किस किस के बीच में, पोलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल, इट ऑकर इनसाइड टू द ओवरी, ओके। जब क्या होता है इनका फ्यूजन होता है, दैट मीन्स 2 गैमेट्स क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, ठीक है। और कौन कौन, पोलन ग्रेन एंड फीमेल एग, ठीक है। तो इट ऑकर इनसाइड द ओवरी, और ये किस में होता है ओवरी में। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और जाइगोट क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इन
दिस प्रोसेस, और इसमें क्या होते हैं, जाइगोट प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में। और ये इसका फिगर बना है, ठीक है। ये हो गया पोलन ग्रेन, और ये हो गया पोलन ट्यूब, ये हो गई ओवरी बॉल, ये हो गया, ठीक है। और ये इस टाइप से सभी के नेम। अब ये इतना जो पार्ट है, ठीक है, अभी मैंने बताया था, ये ओवरी हो गया, स्टाइल हो गया, और स्टिग्मा हो गया इस टाइप से, ठीक है। तो ये फ्लावर के पार्ट बताए थे, है ना। अब आता है जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स ऑफ फॉर्म एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। द ओव्यूल डेवलप अ टो कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और यही जो होता है कौन, ओव्यूल, ओव्यूल चेंज हो जाता है किसमें, इनटू अ सीड में, ओके। और ये जो होता है ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रिपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। और जो ओवरी होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, फ्रूट में। वाइल द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच develop into seed under suitable condition. This process is known as germination. और इसमें फिर जो एम्ब्रियो विच डेवलप, जो एम्ब्रियो होते हैं या फ्यूचर प्लांट जो होते हैं या एम्ब्रियो कहें, विच डेवलप, जो डेवलप हो जाते हैं इनटू अ सीडिंग, क्या है, सीडलिंग अंडर सुटेबल कंडीशन के थ्रू, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। फिर आता है इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, कैसे, तो ह्यूमंस यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और किसका यूज करते हैं, ये सेक्सुअल मोड का, ठीक है। इन नीड सेक्सुअल मैचुरेशन विद इंक्लूड क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल्स, दैट इज एग ओवा, जिसे हम कहेंगे, इन द फीमेल एंड स्पर्म इन द मेल पार्टनर, एंड दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी, ठीक है। और इसे हम कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, प्यूबर्टी, ठीक है। इसमें जो होता है जो क्रिएशन करते हैं जर्म सेल्स, दैट इज एग्स, ये सभी। और इसमें क्या होते हैं, फीमेल एंड स्पर्म जो होते हैं वो क्या है, इन द पार्टनर, ठीक है, मेल पार्टनर जो होता है। तो इस टाइप की जो पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन जो होती है, तो इसे हम कहेंगे प्यूबर्टी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन बीइंग हैव अ वेल डेवलप मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो होते हैं वो बहुत अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, ठीक है, जिसे हम कहेंगे स्पर्म, टेक प्लेस इन द टेस्टिस। और ये जो होते हैं वो टेस्टिस में होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। एक्चुअली अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये जो होते हैं टेस्टिस आर लोकेटेड, ये जो इनसाइड जो है वो कहाँ होते हैं, किसमें, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अभी मैं इसका फिगर भी आपको दिखाऊंगा, उसमें ये क्या है, प्रेजेंट होते हैं। इट इज मींट द कीप रिलेटिवली लो टेम्परेचर। और इन्हें जो होती है लो टेम्परेचर की क्या होती है, नीड होती है, नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस, ओके। मोर ओवर टेस्टिस रिलीज अ मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ओके। और ये जो होते हैं मेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, हुज फंक्शन इज टू, जिसके फॉलोइंग टाइप से फंक्शन है। अब इसमें आता है रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इसे रेगुलेट करते हैं। और रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। और इसमें जो चेंजेस आती हैं वो इसी के थ्रू आती हैं।
नेक्स्ट आता है, अब जैसे मैंने अभी बताया था, अभी द स्पर्म अलोंग द सेक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल टुगेदर constitute semen, which is released and made to enter into the female genital tract during कोपुलेशन। ठीक है, कोपुलेशन जो होता है उसके थ्रू क्या है, ये जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब होती है, ओके, और इसे हम कहेंगे ओविडक्ट। ठीक है, अब ये जो होता है फ्यूनल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इसे हम कहेंगे, और ये होती है ओवरी, ओके, इधर और इधर। अब है ये है यूटेरस, इसे कहेंगे यूटेरस। ठीक है, इसे बच्चा रानी इसे कहेंगे, और बॉम, और ये जो होता है सर्विक्स हो गया, और ये वेजाइना हो गया। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है द फीमेल germ cell or egg are made in the ovaries, a pair of which is located in both side of abdomen। ठीक है, ये जो होते हैं दोनों साइड को क्या है, प्रेजेंट होते हैं। when a girl is born or the ovaries already contain thousand of immature eggs। ठीक है, और जब क्या है गर्ल का क्या है जन्म होता है ना, तो ये जो होती हैं ओवरीज जो होती है ऑलरेडी कंटेन, इसमें 1000 इम्यूच्योर, ठीक है, इमेच्योर एग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एट द प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, सम ऑफ दीज एग स्टार्ट मैच्योरिंग, और इसमें जो होते हैं कुछ मैच्योरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वन एग इज द प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज। ठीक है, और वन एग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरी, और एक मंथ में इस टाइप से हर जो एग जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द बॉम थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू दीज टू फैलोपियन ट्यूब यूनिट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटेरस। ठीक है, और इसे हम यूटेरस कहेंगे। नेक्स्ट आता है द यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, और इसके थ्रू ये क्या होता है, ओपन होता है इसमें। ठीक है, अब आता है फर्टिलाइजेशन ऑकर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, और इसमें जो होता है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, और द फर्टिलाइजेशन एग ऑल्सो कॉल्ड, ये जो होता है इसे कहेंगे जाइगोट। जाइगोट दैट मीन्स टू एंड, ओके, गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। ठीक है, और एक्चुअली यूटेरस इज richly supplied with blood to the nourish the growing embryo. If zygote is not formed in inner wall of outer break which cause bleeding through vagina, the process is called menstruation। ठीक है, और इसे हम अगर ये ब्लीडिंग जो होती है वेजाइना के थ्रू, ठीक है, तभी इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल जो होती है वो चलती है। ठीक है, और इट ऑकर्स आ रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज, और ये रेगुलर साइकिल चलती रहती है 28 डेज के लिए। ठीक है, 28 डेज हैं इसमें, यस कहते हैं 1 मंथ में। कराया द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, और इसे ये जो मदर से जो होती है टिश्यू, ठीक है, स्पेशल टिश्यू, इसे हम कहेंगे प्लेसेंटा।
इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो, ठीक है। और ये जो जो बच्चा होता है उसके लिए पास करती है ऑक्सीजन और क्या, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ओके। सिमिलरली द वेस्टेज फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड मदर ब्लड्स थ्रो प्लेसेंटा, ठीक है। और जो जो वेस्टेज जो होते हैं वो इसी के थ्रो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। दिस द चाइल्ड इज बोर्न एज द रिजल्ट ऑफ rhythmic contractions of the muscles in the uterus after 9 months, that means 36 weeks of development inside mother's womb. It is called, it is also called क्या है, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड जो होता है उसके थ्रू कितने हैं, 36 वीक्स। नेक्स्ट आता है The sexual cycle in a woman continue up to the age 45 to 50 years after, ठीक है। और ये जो वुमन कंटिन्यू जो साइकिल जो होती है वो कब तक रहती है, ये 45 to 50 years आफ्टर दैट द ओवरी डू नॉट रिलीज एग, और इसके बाद जो होती है, जो ओवरी होती है वो रिलीज नहीं करती है एग। दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज, इसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहेंगे। इट इज ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ क्या है, मेंस्ट्रुएशन इन द वुमेन, और इसे हम कहेंगे जो क्या होती है, एंड होती है इसका, मेंस्ट्रुएशन का, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल चलती है उसका। अब आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, दैट इज फिजिकली, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, ठीक है। इस टाइप से इसमें क्या है, सभी में हेल्दी होना चाहिए, तो उसी को हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब आता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन ये क्या है, इट इज द एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इट कैन बी अचीव्ड बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ओके। इसके क्या है, 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, फिजिकल बैरियर, सर्जिकल मेथड और केमिकल मेथड, ठीक है। तो हम किस टाइप से सेफ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं इसमें जो वुमेन्स होती हैं, तो इसके मेथड हैं। ये क्या है, फिजिकल, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म द एग, ठीक है। यूज ऑफ, ये इसमें है डायफ्रेम एंड सर्वाइकल कैप्स। और इसमें क्या है, सर्जिकल में मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन इन वैसेक्टोमी हो गया। द बेस्ट डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है। इस टाइप से इन ट्यूबोक्टोमी द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग द रीच यूटेरस। कॉपर, ये जो होते हैं टी शेप जो डॉक्टर के थ्रू डाल दी जाती हैं, फिर उसके थ्रू फिर क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दैट मीन्स OCS changes the hormonal balance to check the egg release in females। OCS cause साइड इफेक्ट, ठीक है। और इसमें साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह से ये लिए जाते हैं तो ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम आती है। अब आता है हेल्दी सोसाइटी नीड a balanced sex ratio that can be achieved by educating the people to avoid malpractices like female क्या है, ferticide and prenatal सेक्स डिटर्मिनेशन। और इसमें क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिसीज क्या है, STD जिस टाइप से हैं, वायरल STDs, ठीक है। इसमें क्या है, HIV हो गया, एड्स हो गया, बार्स हो, है ना। और इसमें बैक्टीरिया STD क्या है, साइफिलिस एंड गोनोरोइया हो गया, ये हो गया, ठीक है।
STD are communicated during unsafe sexual contact.